हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरुकुल। दिस इज एन के वर्मा। तो आज टर्न टू अकाउंट्स मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आप सेट 1 का अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब में, तो जो भी वॉच नहीं किया उसे वॉच कर ले। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपने बहुत सपोर्ट किया है। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेट 2 अकाउंट्स मॉडल पेपर टर्म 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा। आपको पता है ना कि टोटल आपके 19 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको 13 क्वेश्चन करने हैं। आप 6 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेटेंट राइट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ एसेट्स, है ना। तो ये आपका क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स का टाइप होता है ना। इनटेंजिबल में क्या क्या आते हैं वो मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है, गुडविल है, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। ब्रांड्स है, कंपनी सॉफ्टवेयर है, मस्ट हेड है, पब्लिशिंग टाइटल्स है, माइनिंग राइट्स है, ये सारे क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू डिस्क्लोज मॉर्गेज लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो सिंपल सी बात है, कोई भी लोन रहेगा लॉन्ग टर्म लोन, उसको कहां शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कहां शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है, बॉन्ड्स आते हैं, टर्म्स लोन आते हैं फ्रॉम बैंक से, अदर पार्टीज से। ठीक है, एंड डिपॉजिट्स भी आते हैं जो मोर देन 1 ईयर के होते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का। इसमें क्या क्या आता है मैं बता दे रहा हूं। मेनली इसमें आते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब क्या एनालिसिस ही है। इसके बाद आपका अकाउंटिंग रेशियो भी क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस का ही वो पार्ट है। ठीक है, तो मैंने मीनिंग बता दिया, इसका एक समरी दे दिया है फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तब इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने ऐड किया है ना। इस बार बहुत अच्छे से नोट को डिजाइन किया हुआ है ना। मतलब ये क्या है, आपका एक मॉडल पेपर कम नोट्स भी है, समझिए नोट्स भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाले हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए, तो ये सब देख लीजिएगा, जैसे क्या क्या मैंने ऐड किया है। मीनिंग क्या होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसका मीनिंग मैंने क्या हुआ है डाला हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये ऐड किया है। ठीक है, फिर डिफरेंट यूजर्स, यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के, उसको मैंने ऐड किया हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, नीड क्या होता है, उसको मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको भी याद करना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट याद करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है which one is taken as base for expressing 100 while preparing common size income statement, right। तो हम लोग क्या किसको बेस 100 मानते हैं जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। ठीक है, अगर हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बेस क्या मानेंगे, बेस मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, अगर बना रहे बैलेंस शीट बना रहे हैं, किसको बेस मानना है, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो आप किसी को भी बेस मान सकते हैं, दोनों में करेक्ट आंसर आएगा, है ना। जब कॉमन साइज बनेगा इनकम स्टेटमेंट का, तो उसमें बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड जब कॉमन साइज बैलेंस शीट का निकालेंगे, उसमें बेस क्या रहेगा, एसेट्स, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, दोनों तो बराबर होते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, है ना। सिंपल क्या होता है, डेट बाय इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर फंड या लॉन्ग टर्म डेट बाय नेटवर्थ। इसका एक और नाम होता है, मैं बता रहा हूं, प्रोप्राइटरी फंड भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, है ना, लिख दे रहा हूं मैं।
प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड बोलिए इसको, या इक्विटी बोलिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्विटी मतलब मत समझना सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, इक्विटी शेयर होल्डर भी है, उसके रिजर्व सरप्लस भी है ना, सबको ऐड करने से आता है इक्विटी, ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है इक्विटी का, इक्विटी खुद में इक्विटी है, फिर शेयर होल्डर फंड इसको बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। करेक्ट। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया, इसका जो फॉर्मूला उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना, ऑनलाइन क्लास होती है जूम ऐप पर। तो बहुत जल्दी मैराथन क्लास आने वाले 3 आवर्स का, सैटरडे या संडे को होगा क्लास, तो आप लोग भी रेडी। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है ना, जरूर ज्वाइन करना उस दिन। मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे उसमें से, कि बैलेंस शीट में हेडिंग्स क्या होते हैं, मेन हेडिंग क्या होते हैं, सब हेडिंग क्या होते हैं, है ना, कौन सा आइटम किस हेड में जाएगा, मतलब आपको पूरा याद करा देंगे, ट्रस्ट में आपको पूरा याद करा देंगे उस दिन। ठीक है, तो उस दिन बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करीब करीब 10 से 15 मार्क्स का ये आने वाला है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फिर कॉमन साइज, कंपेरेटिव, सब उसी से लिंक है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है ना, तो आप नहीं बना पाएंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने नोट ऐड कर दिया, फिक्स्ड से एसेट्स क्या होता है इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, इंपॉर्टेंट जो लगा उसको ऐड कर दिया मैंने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच रेशियो यूजुअली कैलकुलेटेड इन टाइम्स। देखिए नॉर्मली जो टाइम्स होता है ना, वो कौन सा रेशियो होता है, टाइम्स जिसको कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी रेशियो, या बोलेंगे टर्नओवर रेशियो, या परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और ये सब आपको नहीं पढ़ना, फिक्स एसेट और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, बट ये भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो लाइक जरूर करें, लाइक बहुत कम होता है, व्यूज आता है 1000, लाइक बहुत कम होता है। प्लीज रेशियो को बढ़ाएं ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा, इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट। देखिए लास्ट सेट 1 में भी सेम क्वेश्चन था, है ना, सेट 1 में सेम क्वेश्चन था। तो सिंपल क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेफर्स टू आइटम्स ऑन बैलेंस शीट दैट रिपोर्ट वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट्स दैट आर कैश एंड कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इमीडिएटली। देखो कैश या तो कैश जैसा, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विदाउट एनी लॉसेस। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे बैंक में मेरा पैसा है, उसको जब चाहे तब क्या करेंगे, पैसा में मतलब जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या देखा आता है, कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड बैंक अकाउंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच आर डेट सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 90 डे। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट देखिए, कैश इक्विवेलेंट क्या आएगा, बैंक आएगा, एक आएगा, एंड क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटी। यही आपका आंसर है मेन। पूछा क्या, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश तो सिंपल कि कैश क्या, वही कैश, कैश इन हैंड। लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश जैसा होता है लेकिन कैश नहीं होता है, बैंक में अमाउंट होता है, फिर क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इसमें पूछा क्या, कैश इक्विवेलेंट पूछा है ना, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां जो है ना, सिर्फ कैश को छोड़ दिया जाए, सिर्फ कैश को छोड़ के जो भी आपके हैं ये सारे क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। ये खुद क्या, कैश है, पूछा क्या, कैश इक्विवेलेंट पूछा है, तो कैश इक्विवेलेंट में पूरा ही आएंगे, कैश को छोड़ के जो भी है ये सारे क्या है, कैश जैसा ही है। ठीक है, जब चाहेंगे तब इसको क्या करेंगे, कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी इनकरिंग एनी लॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिस्क्राइब द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आइडियल 3 क्या हो सकते हैं, डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड रिलेवेंस। ठीक है, ये 3 क्या है, ये आपके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने टोटल 9 ऐड कर दिया, जैसे ब्रीफ में होना चाहिए, ठीक है, इजीनेस होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 9 में सब कुछ भी 3 लिख सकते हैं, आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मेंशन एनी 3 अकाउंट्स
that are presented under headings reserves and surplus in the balance sheet of a company. तो रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या आते हैं, तीन मैंने जो आंसर वो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। ये तीनों क्या है आपके रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस के अंदर आएंगे। उसी हेडिंग्स में इसको लिखना है, कहां पर, नोट्स में लिखना है, बैलेंस में लिखना है, कहां लिखना है, नोट्स में लिखना है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या, तो पूरा मैंने डिटेल लिख दिया है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आते हैं आपके, शेयर होल्डर फंड आते हैं और क्या रिजर्व सरप्लस आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी आर रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, तो ये जो आपका रिजर्व सरप्लस में इसके अंदर जो जो आता है सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको भी याद करना है क्योंकि इसमें से कुछ भी आइटम तो पूछ सकता है, बताइए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा हेडिंग में डालेंगे, तो उसको कहां डालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नहीं आता है ना। जैसे पूछेगा इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां डालेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात, एक कीवर्ड याद रखिएगा, रिजर्व। अगर कोई भी रिजर्व है ना तो उसको सिंपल कहां ऐड करेंगे, कहां शो करना है, रिजर्व सरप्लस में। ठीक है, एक बस ये अलग था ये, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया हम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये भी क्या है आपका रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। ठीक है, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, आप लोग ढूंढ के लिखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, 7:30 बजे होती है टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे में। ठीक है, कल मैंने क्लास लिया था, कल जो भी डाउट होता सेट 1 में उसको मैंने क्लियर किया था, बहुत बच्चे के डाउट था, तो जिसका भी डाउट होगा इस सेट में उसको मैंने लाइव सेशन के द्वारा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ना, बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो जिसको भी डाउट क्लियर करना है उसको लाइव जोड़ना है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गांधी लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कॉमन साइज। देखिए फिर से कॉमन साइज पूछ दिया, ये कॉमन साइज में बहुत आसान आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू दे दिया है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे दिया है, अदर एक्सपेंस दिया है, बस 3 ही आइटम दिया हुआ है। तो जस्ट क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है। देखिए इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो सैटरडे को होगा मैराथन क्लास में, 3 आवर क्लास होगा कंटिन्यू, है ना। टाइम में अनाउंस करूंगा बहुत जल्द, है ना, तो वहां ज्वाइन करना है। देखिए इसमें क्या करना आपको, ये आपका फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, नेट से इसको बोलते हैं, कितना 8 लाख है। फिर एक्सपेंसेस में क्या क्या, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है। ठीक है, तो दोनों क्या है, 3 लाख एक है, एक क्या 1 लाख है, इसको लिख देना है बस, सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, निकालना है परसेंट। तो परसेंट में बेस क्या रहेगा, बेस हमेशा चाहे किसी का भी परसेंट निकालें, 8 लाख का परसेंट निकालें, 3 लाख का निकाले परसेंट, 1 लाख का निकाले, सबका बेस क्या रहेगा, बेस आपका 8 लाख रहेगा। एक क्वेश्चन में आया था ना कि बेस क्या लेते हैं जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बेस क्या लेते हैं, ये लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसे ये निकालते हैं, ये परसेंट निकालते हैं, कैसे आएगा आंसर बता रहे हैं आपको। देखिए 8 लाख आपका क्या है, रेवेन्यू है, फॉर्मूला क्या है, ईच आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंस। तो इनकम क्या था, 8 लाख था, 8 लाख रेवेन्यू था, और बेस में एक लेना हमेशा 8 लाख ही लेना है। ऊपर में ये चेंज, ऊपर वाला चेंज होगा बट नीचे वाला सेम रहेगा, इंटू 100 कर देंगे, ये कितना आएगा, 100% आ जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला, इसको एक्सपेंस की बात करते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये कितना 3 लाख है, तो 3 लाख ऊपर लिखेंगे, ईच आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस, ये इनकम एक्सपेंस है ना, तो लिखते हैं पहले 3 लाख, और नीचे बेस में क्या होगा, बेस में हमेशा रेवेन्यू नेट सेल्स लेंगे, इसमें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो होगा 3 लाख ऊपर लिखे, नीचे क्या हमेशा 8 लाख ही लेना है। बेस क्या होगा, बेस ऑलवेज रेवेन्यू लेंगे जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना, इंटू कर देंगे 100, तो कितना आएगा 37.5 आ जाएगा। सेम 1 लाख करेंगे, 1 लाख देखिए 1 लाख का आपका है, ईच आइटम्स 1 लाख है इंडिविजुअल आइटम, और नीचे का आपका आएगा 8 लाख ही आएगा, 8 लाख। मतलब बेस में जो आपका हर है ना, उसमें हमेशा लेना किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स को लेना है, क्योंकि कितना है इस क्वेश्चन में 8 लाख है, इंटू कर देंगे 100, कितना आएगा आपका 12.5%। ठीक है, ये 50% हो जाएगा, ये 50%। देखिए 4 लाख के निकाले, 4 लाख कितना, देखिए 4 लाख नीचे कितना होगा, 8 लाख होगा,
तो 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, सिंपल। तो ये भी कितना का 50%, ये भी 50% है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा ना। अगर आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, लाइक जरूर करना है प्लीज, है ना। लाइक करने से मोटिवेशन मुझे मिलेगी तो और भी जल्दी सेट 3 लाऊंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते। देखिए मैंने इसका फॉर्मेट दे दिया हुआ, तो ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा जब मैराथन क्लास होगी। उस क्लास को मिस ना करे। बोले ना आपको 15 मार्क्स करीब छूटने वाला एक क्लास से, सिर्फ एक क्लास आपका 15 मार्क्स दिला सकता है। उस क्लास को कोई भी मिस ना करे, ठीक है। यूट्यूब में अनाउंस कर रहा हूं मैं, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सैटरडे या संडे को होगा, मैं टाइम अनाउंस करूंगा, ठीक है। ओके 11th क्वेश्चन क्या है, करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो निकाला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसका सबको पता होगा, करंट एसिड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है ना। क्या दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है। देखो आपको करंट लायबिलिटी पता है, आपको ये दोनों मिला देंगे ना, मतलब 8 लाख 2 लाख 10 लाख, यहाँ पर क्या करंट लायबिलिटीज है। लेकिन करंट एसिड कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आता है, देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। और आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया है और साथ में करंट लायबिलिटी दोनों मिला के दे दिया है ना। जस्ट को सॉल्व करना है तो सीए निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा आपको कितना, ये निकल जाएगा 30 लाख, ठीक है। और करंट लायबिलिटी आपका कितना है, 10 लाख है। एक जीरो यहाँ पर होगा, ऐड कर देंगे सभी लोग, थोड़ा बहुत एरर हो जाता है ना। चलिए तो 10 लाख आपका करंट लायबिलिटी है और 30 लाख अब क्या है, करंट एसेट्स है। बस इसको डिवाइड कर देना है, यहाँ पर 3 लैक्स बाय 10 लैक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को पीडीएफ चाहिए इसका तो व्हाट्सएप करेंगे, है ना, व्हाट्सएप करेंगे, उस नंबर पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, इट शोज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, है ना। जब तक आप नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालेंगे, जब तक आप जीपी रेशियो नहीं निकालेंगे, तो किसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ना। तो ये बताता है कि कितना आपको, आपके पास कितना एबिलिटी है, कितना क्षमता है आपको प्रॉफिट अर्न करने का। और साथ में बताते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब कि कितना आप कॉस्ट कम लगा रहे हैं, कहीं तो वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या निकालते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनकम रेशियो, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कभी पूछ सकता है कि इनकम रेशियो क्या होता है, तो सेम आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वही क्या इनकम रेशियो है। और दिस रेशियो मेजर्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि किसी भी कंपनी में उस कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी क्या, कितना कमाता है वो, कितना वो शेयरहोल्डर को देता है। इसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाई रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं नॉर्मली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना। इसका बेस क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट ऐड कर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, जिसमें क्या क्या आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। देखिए जो भी डाउट हो रहा है, अगर आई एम श्योर कि आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, फिर भी अगर डाउट होगा तो आप कल ज्वाइन कीजिएगा, कल 7:30 बजे, है ना। इसका लाइव डिस्कशन करेंगे, किसी को डाउट होगा वो दूर करेंगे, ठीक है। अगर किसी का सेट 1 में दिक्कत है वो भी आप पूछ सकते हैं जूम ऐप में ज्वाइन करके, ठीक है। लिंक ग्रुप में जाएगा, सब लोग ग्रुप से जुड़े रहे, या टेलीग्राम चैनल में रहे, वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब सभी पढ़ना है, ऑपरेटिंग भी पढ़ना है, फाइनेंसिंग पढ़ना है, इन्वेस्टिंग, तीनों एक्टिविटीज से पढ़ना है। लास्ट ईयर में क्या था, सिर्फ ऑपरेटिंग था, इस बार तीनों पढ़ना, लेकिन आसान आसान क्वेश्चन आएगा, टफ टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से दे रहा है, एक मेरे को आइडिया कि कहां से क्वेश्चन दे रहा है, मैंने चेक किया सारे बुक में, देखा कहां कहां से दे रहा है, तो मैंने उसको पता है, तो ये भी मैं बताऊंगा क्लास में, तो क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। ये कितना है, देखिए यहाँ पर 5 लाख है, ये 6 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना, 2 लाख था, 1.5 लाख हो गया। फिर डिवेंचर कितना था, 1 लाख था, 1.5 लाख हो गया। देखिए समझिए अच्छे से सभी लोग, आई होप ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी समझ जाएंगे।
देखिए अगर आपका 20 में 2020 में आपका शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख है, और इन 6 में हो गया 21 में हो गया 6 लाख, तो 1 लाख कैसे बढ़ा बताइए? इसका रीजन क्या है? इशू किया आपने, आपने शेयर को इशू किया, है ना, आपके पास पैसा आया, साथ में कैपिटल भी बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, मतलब प्लस करेंगे इसको 1 लाख को, सिंपल। इसके बाद देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? 2 लाख एंड 1.5 लाख है। यहां पर भी देखिए पहले 2 लाख था, अब 1.5 लाख, मतलब यहाँ पे घटा है ना। घटा, घटने का मतलब ये हुआ कि आपने पैसा वापस किया है, आपने रिडीम्शन किया है। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर जब वापस करता है पैसा, क्या बोलते हैं? रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, रीपेमेंट नहीं होता है, लोन में होता है रीपेमेंट। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या वर्ड यूज करते हैं? रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। तो यहां पर जो 50,000 वो क्या हुआ? रिडीम हुआ है। रिडीम मतलब वापस करना, रिपे करना। तो ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे, आउटफ्लो है। फिर यहां देखिए डिबेंचर पहले 1 लाख था, अब हो गया 1.5 लाख, मतलब आपने क्या किया? इशू किया। इशू किया मतलब इनफ्लो है 1 लाख, सॉरी 50,000 क्या है? इनफ्लो आपका। तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा? इनफ्लो प्लस करना है, सिंपल। इनफ्लो को प्लस और आउटफ्लो को माइनस। आपको बस कंपेयर करना है कि पिछले साल कितना था और करंट ईयर में कितना है। अगर ज्यादा है मतलब आपने इशू किया है, अगर कम है मतलब आपने रिडीम किया है, वापस किया है पैसा। ठीक है, इसको चलिए यहां पे देखते हैं। सिंपल ये फॉर्मेट है ना, ये आपका फॉर्मेट है। ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, कितना शेयर इशू किए? 1 लाख का शेयर इशू किए थे, यहां चेक किया ना कि 5 लाख से 6 लाख के बाद 1 लाख का शेयर इशू किया आपने। फिर कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें 50,000 आपने इशू किया था, 1 लाख था, 1.5 लाख यहां पर हो गया, देख लिए। तो 50,000 इनफ्लो आया, प्लस करेंगे। और रिडीम्शन किया आपने प्रेफरेंस शेयर का, कितना? 1 लाख का, तो इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया? 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना आएगा? 1,50,000 माइनस, सॉरी 50,000 यहाँ पे आएगा, 50,000 कितना आएगा? 50,000 आपका आंसर आएगा इसमें। 1 लाख प्लस 50, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा? 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। 50,000 तो क्या होगा? आंसर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किया है डिटेल में कि आपका फाइनेंसिंग में क्या क्या आ सकते हैं। तो सिंपल, इशू करेंगे शेयर डिबेंचर तो आएगा इसी में, है ना। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इशू करेंगे, लेंगे तो आपका इनफ्लो होगा। फिर डिविडेंड पे करेंगे तो आउटफ्लो होगा। इंटीरिम डिविडेंड पे करेंगे आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड करेंगे आउटफ्लो होगा। रीपेमेंट लो करेंगे आउटफ्लो होगा। ये सब क्या है? आउटफ्लो है। ये सारे क्या है? देखो यहां पर दो आपके क्या है? ये दोनों इनफ्लो है, और ये आपके यहां से यहां तक क्या है? आपके आउटफ्लो है। देखिए एक्स्ट्रा आइटम कुछ भी हो सकता है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है यहाँ पर। माइनस मतलब आउटफ्लो, प्लस मतलब इनफ्लो, एक्स्ट्रा आइटम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो 14 में बहुत सिंपल पूछा है कि सोर्सेस एंड यूजेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए, है ना। सोर्सेस मतलब क्या होता है? इनफ्लो, मतलब पैसा कहां से आ रहा है, एंड यूजेज मतलब आउटफ्लो, बस सिंपल। तो देखिए आप, मैंने एग्जांपल दे दिया हुआ है ना, पूरा लिस्ट दे दिया है कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स इनफ्लो है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट इनफ्लो है, मतलब आपका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है ना। और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, ये भी क्या इनफ्लो है आपका। रेंट इनकम, रेंट रिसीव क्या इनकम है। और यूजेज आउटफ्लो में क्या आएगा? यूजेज में क्या आएगा? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सिंपल, फिक्स एसेट है ना, या इन्वेस्टमेंट को जब हम सेल परचेज करते हैं जो इनकम होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जितने सारे एक्टिविटी थे सब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, मतलब यहाँ पर आपको सेल नहीं पता, है ना। तो आपको अभी हिंट दिया, क्या दिया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है?
और देखिए यहां पर आपको क्या दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% अबव कॉस्ट, है ना, मतलब जितना आएगा कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, जितना भी आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी में 25% लगाना, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना। हम कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका बताए थे क्लास में, है ना, कि भाई जो ऊपर रहेगा उसको प्लस माइनस करके आराम से निकल जाएगा, है ना। तो ये भी क्लास में डिस्कस करेंगे, ज्वाइन कीजिएगा तो जरूर आपको पता चलेगा शॉर्टकट इसका ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो ये 5 टाइम्स दे दिया है, 5 टाइम्स दे दिया है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा आपका 50,000, क्या दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है। एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 50,000 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है आपका, सीओजीएस आ रहा है 2.5 लाख। तो सिंपल यहाँ पे सीओजीएस पर ही 25% आएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट किस पे दिया है, 25% ऑन अबव कॉस्ट दिया है, ठीक है, 25% ऑन अबव कॉस्ट दिया है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ 2.5 लाख है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें से 25% निकालेंगे कितना आएगा आपका 6,25,000। अगर पूछा है इसमें से, अगर पूछा बताए सेल्स कितना होगा, तो क्या करेंगे सेल्स, तो सेल्स क्या लिखेंगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन का क्या होगा आपका COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो COGS कितना आया था, 2.5 लाख आया था COGS, ठीक है, प्लस आपका 5,500 क्या आया था, जीपी आया था, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 2,50,000 प्लस 62,500 कितना आएगा, 3,12,500। ये आपका सेल्स आता है, सेल्स पूछा तो ये होता है आंसर, ठीक है, डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट है तो क्लास में पूछना है, ठीक है, क्लास में जरूर पूछना है, ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए यहां पर बोला कि क्लासिफाई द फॉलोइंग फॉलोइंग इनटू कैश फ्लो, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करना है। तो परचेज और मैसनरी कहां जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, ठीक है, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में चल जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, रिडीम्शन और डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू डिवेंचर रिडीम्शन कहां जाएगा, फाइनेंसिंग जाएगा, चल जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव मतलब आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कहां जाता है आपका, इन्वेस्टिंग में जाता है ना। तो ये भी आपका चल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड रिसीव्ड। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये कहां जाएगा आपका, ये चलेगा ऑपरेटिंग में, ये क्या इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, शेयर के बाद क्या, डिवेंचर के बाद क्या, मतलब कहां जाएगा वो, फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना। जब इश्यू करेंगे जाएगा फाइनेंसिंग में, जब हम इन्वेस्ट करेंगे शेयर को, शेयर किसी दूसरे कंपनी का शेयर परचेज करेंगे, या तो हम डिवेंचर परचेज करेंगे तो वो इन्वेस्टिंग आपका होगा। लेकिन जब इश्यू करेंगे, पैसा चाहिए कंपनी को, इश्यू कर रही है कंपनी, तो फिर कहां चल जाएगा वो चल जाएगा फाइनेंसिंग में, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ, देखो मैंने इतना अच्छा चार्ट बनाया हुआ, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑपरेटिंग में क्या क्या आते हैं सब यहाँ तक, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग यहाँ तक है आपका, यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक आपके 5 तक आपका क्या ऑपरेटिंग है इसमें, यहाँ तक ऊपर जो भी आपके क्या है ऑपरेटिंग है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और इन्वेस्टिंग क्या क्या बता दे रहे हैं आपको, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये क्या आपका इन्वेस्टिंग है, ये भी इन्वेस्टिंग है, ये इनफ्लो है सारा, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, सॉरी यहाँ तक ये आपका क्या है, ये आपके इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है, ठीक है। इसके बाद एक कलर और लेता हूं मैं, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन में इश्यू ऑफ शेयर जो है आपका, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट डिविडेंड, ये सब क्या सारे आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ग्रीन में क्या, ग्रीन में जो आप फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग में क्या है, ब्लू कलर में है, और येलो कलर में आपको ऑपरेटिंग है। तो इसको याद करना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन निकालना है ना।
तो सबसे पहले चेक करेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस। देखिए पहले था 20 है और 21 था, पहले था 1 लाख, अब हो गया 1,05,000 प्रॉफिट लॉस में। तो 5,000 क्या एडिशन हुआ ना, मतलब इस साल कितना प्रॉफिट आपका 5,000 हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जनरल रिजर्व, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 50,000 से चल गया 65,000, मतलब क्या किया आपने, जो आपका हुआ था प्रॉफिट उसको यहां पर क्या किया आपने, ऐड कर दिया इस प्रॉफिट में। यहाँ पे 15,000 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसको, है ना। तो देखिए पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम, है ना। तो नेट प्रॉफिट कितना आया था आपका बताइए, 1,05,000 एंड में था। पहले कितना था, 1 लाख था। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और मंथ एंड में आपको 1,05,000, क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यहाँ पर 5,000 क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, है ना। 5 क्या रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। और जो रिजर्व था ना, रिजर्व उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स, है ना। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स रहता तो यहाँ पे प्लस करते, बट नहीं है ना। और जो रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 ऐड करेंगे कितना का 20,000 आ जाएगा टोटल। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स, है ना। ये निकल गया पहला। उसके बाद ऐड क्या करेंगे, ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसका भी क्लास लेंगे, मैराथन क्लास, एक क्लास में पूरा मैराथन क्लास लेके कैश फ्लो भी खत्म करना है ना, आपका रिवीजन भी करवाना है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब पहले गुडविल कितना था, 30,000 था पहले, कितना था गुडविल, 30,000 था, और अब कितना हो गया, 20,000 हो गया। मतलब क्या हो, राइटअप हो रहा है, राइटअप। अगर बढ़ता ना तो होता इन्वेस्टिंग में जाता। अगर मान लो ये होता कितना, ये होता है 40,000, तो मतलब 10,000 का क्या करता है, वो परचेज करता, और जब भी परचेज करेगा एसेट्स तो कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में, है ना। तो यहाँ पर कम होने का मतलब राइटअप करना, खत्म करना उसको। तो इसको भी ऐड कर देना है। ऐड करने पे कितना आएगा, ये 30,000 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज सिंपल रूल क्या बताए थे, याद है सबको, कि भाई अगर करंट एसिड्स उल्टा चलता है, उल्टा, है ना। क्या बताए थे, जब ये घटेगा तो प्लस करेंगे, जब ये बढ़ेगा माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी क्या रूल होता है, सिंपल, जब ये बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। देखते हैं क्या क्या घटा बढ़ा है। तो देखिए डेटस आपका ये क्या है, करंट एसिड्स है ना, 80 था, हो गया 40, डिक्रीज हुआ, मतलब प्लस होगा कितना, 40 का। यहां पर क्या हो रहा है, करंट एसिड डिक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस करना है, उल्टा करना करंट एसिड्स में, है ना। बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो देखते हैं 40 पहले प्लस करते हैं, यहाँ पे 40 प्लस कर दिए। ठीक है, इन डिक्रीज इन डेटस को प्लस करना है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या, इसके बाद है बिल्स रिसीवर्स, ये भी करंट एसिड से देखिए तो क्या हुआ है, ये बढ़ रहा है ना। और बताइए जब करंट एसिड बढ़ता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। इसको माइनस कर देंगे, माइनस मतलब ब्रैकेट में, मतलब माइनस में यहाँ पर हो रहा है। सेम यहाँ पर डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। और प्रीपेड वेजेस भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। प्रीपेड वेजेस क्या है, आपका करंट एसिड्स है ना। और क्या बताया, करंट एसिड बढ़ेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। इसको भी यहाँ पे लिख दिए। और ये सबको जोड़ने पे, नेगेटिव वाला जोड़ने कितना, 21,000 आ रहा है नेगेटिव में, और ये आया था 70,000, है ना। 30 + 40 70 हो गया, इसमें से माइनस करें 21, तो कितना आंसर आएगा आपका, 49,000 आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि सीए करंट एसिड अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस, और होगा डिक्रीज तो प्लस। करंट लायबिलिटी में क्या, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। कितना अच्छा चार्ट बनाया देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में आपको क्या बोला है, आपको बोला फॉर्मेट दीजिए बैलेंस शीट का, है ना। देखो मैंने लास्ट पीडीएफ में अपलोड किया, लास्ट पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिया इस नोट को, लेकिन आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ ओनली हेडिंग्स। और आपके हेडिंग कितने टोटल, 6 है टोटल। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना। फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या बोला गया है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताया गया है। और पार्ट 2 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये क्या आपका मेन हेडिंग हो गया। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी, ये सबसे मेन हेडिंग्स है
है ना, ये सबसे मेन हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स है। इसके बाद जो है वो सारे क्या है, मेन हेडिंग्स है, ध्यान रखना, है ना। जैसे शेयर होल्डर फंड क्या हो गया, ये आपका मेन हेडिंग है। मेजर हेड बोलेंगे, मेन हेड एक ही बात है ना। मैंने लास्ट पीडीएफ में ऐड किया था जिसमें कलर वाइज दिया था कि ग्रीन कलर ये होगा, येलो कलर ये होगा, पिंक कलर ये होगा, तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। एसिड्स में क्या आपका आएगा, नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स, मतलब टोटल आपके 6 क्या है, आपके 6 क्या है, मेन हेडिंग्स है। मेन हेडिंग्स बोलिए या मेजर हेडिंग्स, आपके 6 टोटल क्या है, मेजर हेडिंग्स है बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना लिखना था। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, है ना। किसी को याद करना है तो याद कर, देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा पूछ सकते हैं, बताओ नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आपका सब हेडिंग क्या क्या होते हैं, तो फिर याद तो करना पड़ेगा ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी क्लास लेंगे, तरीका बताएंगे, ट्रिक्स इसका भी है याद करने का, है ना। वो ट्रिक्स मैं क्लास में बताऊंगा, मैथन क्लास में, है ना। उस क्लास को मिस ना करे, फिर से मैं बता रहा हूँ। और अभी तक भी कोई लाइक नहीं है तो प्लीज लाइक कर ले, है ना, इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें जरूर आप वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया कि प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। देखो यहां पर उल्टा दिया है, 31, 3, 20 बाद में है, 21 पहले है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इधर करेंगे, इधर से इधर, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर आपका 10 लाख दिया हुआ है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू 10 लाख है 21 का, और 5 लाख 20 लाख का रेवेन्यू है ना। देखो यहाँ पे अदर इनकम दिया, परसेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब 20% ऑफ किसका, 10 लाख का, 10% किसका, 5 लाख का। यहाँ पे एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, एक्सपेंस 50% ऑफ 10 लाख क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और 40% क्या होगा आपका, 40% 5 लाख का क्या होगा, एक्सपेंस होगा 20 का। समझ रहे ना, फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनिए। देखिए यहाँ पे आपका अदर इनकम नहीं दिया, लेकिन इसका परसेंट दिया है, मतलब कैसे निकालेंगे, 20% किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, किसका है, 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, है ना। तो 20% लगा देंगे 10 लाख में, फिर 1 लाख 10,000 लगा, 10% लगा देंगे 5 लाख में। यहाँ पे 50% एक्सपेंस कैसे निकलेगा, 50% ऑफ 10 लाख, 40% ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो देखो मैंने पहले यहाँ पे वर्किंग कर दिया, आपका अदर इनकम क्या आएगा, 50,000 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, एक्सपेंसेस 2 लाख, और ये 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर दिए, 5 लाख 10 लाख है ना। पहले 20 उसके बाद 21, वहां पे उल्टा लिखा हुआ, ध्यान देना, उल्टा मत करना, पहले 20 उसके बाद 21। 50,000 आपका आया था अदर इनकम, देखो मैंने 50 लिखा था ना 20 का, ये लिख दिया मैंने, 2 लाख यहाँ पे लिखा, 21 का इनकम, ठीक है। इसके बाद टोटल कर दिया, ये टोटल इनकम हो गया। इसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना था, ये 20 का था 2 लाख रुपया, और आपके 21 का कितना था, 5 लाख था, तो 2 लाख 5 लाख ये हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, चेंज निकालना, चेंज क्या निकालना, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, इंक्रीज डिक्रीज। तो देखिए पहले था कितना, 5 लाख था, 10 लाख, कितना बढ़ा, 5 लाख बढ़ाना, यहाँ लिख देंगे। पहले 50 था, अभी हो गया 2 लाख, कितना बढ़ा, 1.5 लाख बढ़ाना, ठीक है। 5 लाख 50 का हो गया 12 लाख, कितना बढ़ा, 7.5 लाख बढ़ाना, ठीक है। 2 लाख से हो गया 5 लाख, कितना बढ़ा, 3 लाख बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख, कितना बढ़ा, 4.5 लाख बढ़ाना। तो बस जितना बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, उसको यहाँ लिखना है। अब निकला परसेंटेज, सिंपल, देखो इसी में से निकालना है परसेंटेज, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, सबका अलग निकलेगा। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो 5 जो चेंज हो उसको ऊपर लिखेंगे, चेंज 5 लाख डिवाइड बाय जो पहले प्रीवियस वन, तो प्रीवियस ईयर क्या है, 20 है ना, तो 20 में कितना था, 5 लाख ही था, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 100% हो जाएगा। सेम अगर इसका निकाल, देखो इसका निकालते हैं बीच का, अदर इनकम का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए अदर इनकम का क्या हो जाएगा, ये कितना चेंज हुआ है, 50,000 चेंज, 1.5 लाख चेंज हुआ है ना, 1,50,000 चेंज हुआ है टोटल, पहले 50 था, अभी हो गया 1.5 लाख, तो 1,50,000 डिवाइड 50,000 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, कितना होगा ये होगा 5 या 15, मतलब 300% होगा, 300%। ये सारे क्या है, परसेंट में। सेम यहाँ पर भी है, इसको भी निकाले, इसको भी निकाले, ठीक है। सिंपल कि जितना चेंज हुआ, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है एब्सोल्यूट चेंज, यहां पर भी मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से, देखो कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला है सी मतलब जो यहाँ पर आया चेंज, इंटू 100 डिवाइड बाई ए जो पहले था,
सब कुछ करने से ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेट 3 बहुत जल्द आएगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, ठीक है, मॉडल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। सेट 3 बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा बनाने में, डिस्क्रिप्टिव है ना, तो पूरा टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि इस वीक में आपका अकाउंट्स का सब दे दूं, ठीक है, सारा अपलोड कर दूं। तो बस इंतजार कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्लास ज्वाइन करना है, मैराथन क्लास। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको देख लीजिएगा, है ना। और अगर किसी को चाहिए पीडीएफ तो व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो मैराथन क्लास स्टार्टिंग सून। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल में विजिट कीजिएगा, उसके मोड पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।